सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आज एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज के डिस्कशन के अंदर हिंदू के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैट टॉपिक इज बेसिकली लिंक्ड विथ एंड रिलेटेड विथ इंडिया का स्टैंड यूक्रेन के ऊपर क्या है। अब इसमें जनरली इंडिया के स्टैंड को क्रिटिसाइज किया गया है। कई आर्गूमेंट्स हैं, फ्यू आर्गूमेंट्स वी कैन यूज़ ऑफ कोर्स एंड कुछ आर्गूमेंट्स वी कांट यूज़। तो कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक एक करके। जो टॉपिक्स हैं, द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आज के एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज हिंदू के। सो दीज आर द टॉपिक्स। These are the topic. First is about the South Asia's human capital is resilience and its needs. बहुत अच्छा आर्टिकल है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल क्या है और कैसे, इस पर मेंस का भी प्रश्न आज मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। सो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर है। देन यू हैव अ पोस्टिंग इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर। मतलब इंडिया का क्या पोजीशन है यूक्रेन वॉर के अंदर। कुछ क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट है, मोरालिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, बट इंडिया के स्टैंड के ऊपर वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। अब इसमें दोनों प्रोस्पेक्टिव यू हैव टू कैरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज यू आर बीइंग पार्ट ऑफ सिविल सर्विस, so you have to understand when you are writing the answer you have to mention और हाईलाइट आपको करना है कि आखिर जो भी फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया का स्टैंड इस प्रकार का है वो क्या है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, क्या दोनों चीज़ें जो है वी हैव टू वी नीड टू नो, ये चीज़ देखना है। तो देखो ये आईआर का टॉपिक बन जाता है। ये आपका जीएस पेपर 2 का पॉलिटी गवर्नेंस, इसमें ह्यूमन कैपिटल हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखोगे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। जनरली इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के बारे में भी हैव टू नो, हमें पता होना चाहिए इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पे जो भी डेवलपमेंट्स आपके हो रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आपके आज के टॉपिक्स हैं ह्यूमन कैपिटल इन साउथ एशिया, श्रीलंका क्राइसिस, साउथ एशियन ह्यूमन कैपिटल एंड मीन्स। तो एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज जो है उसके अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट जो हिंदू के अंदर आपके हैं और भी कई जगह पे, तो उसका कल से फिर एक कुछ इनोवेशन के साथ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग वन सीरीज, ठीक है, जो कि जल्दी मॉर्निंग में ही हो जाएगी आपकी और वो चीज़ कवर होगी। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के अंदर जितने भी प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव्स हैं, जितने भी जो है वो ऑलरेडी कवर्ड आपके हो रहे हैं, जो आपके 7 AM को आ जाती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आंसर राइटिंग का एस्पेक्ट है, प्रीलिम्स का आपका कवर्ड है, ये कवर्ड है, प्लस योजना के आर्टिकल्स भी आई विल कवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्लोली स्लोली आपकी मूव कर रही हैं बिकॉज प्रेजेंटली थोड़ा सा आई एम ट्रैवलिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो सीरीज़ है हम इसको कल से या परसों से आपको योजना के भी आर्टिकल्स यू विल गेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट है, एक एक करके कवर कर रहे हैं। मेंस का क्वेश्चन भी मैंने आज आपको दिया है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो साउथ एशिया ह्यूमन कैपिटल इज़ अ रेजिलियंस इट नीड्स। अच्छा, मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था और स्टूडेंट का ही है जिन्होंने कहा कि सर आप इस स्लाइड को यूज़ कर रहे हैं तो आप वो जो कवरेज है उसको नहीं ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया, ये एक सोचने वाली बात है। पॉइंट ये है कि एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज, देखो ये जो टॉपिक्स हैं मेंस प्रोस्पेक्टिव में होता है। जनरली जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है और जो स्टूडेंट्स जल्दी नोट्स बनाते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है, सर ये प्रीलिम्स के रजिस्टर में नोट करें कि मेंस के रजिस्टर में नोट करें। अब यहाँ पे आपको समझना है, एक जो आपका रजिस्टर है जिसमें मेंस से रिलेटेड है उसमें ही ये सारे टॉपिक्स नोट करने हैं। तो एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एस्पेक्ट के लिए आई एम प्रिपेयरिंग सेपरेट वीडियो आपका रहेगा, जिसमें अगर आपको उस दिन टाइम नहीं मिलता तो आप पूरे वीक का एक दिन देख सकते हो। इस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो शेप करना है। दूसरा आप क्या आएगा, सर एक ही साथ सारे वीडियोस कर दो, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आप देखोगे ना, मॉर्निंग में सेशन लेना होता है जनरली, अगर आप किसी भी पेपर को पढ़ते हैं, स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, टेक्स 2-3 आवर्स मॉर्निंग में। तो क्वालिटी से बिल्कुल भी डाइल्यूशन ना हो। और जैसा मैंने आपको कहा है, इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन भी, क्योंकि एक ही चीज़ को आप सालों साल देखते जा रहे हो, थोड़ा चेंज भी ज़रूरी होता है। एंड कंटेंट है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए डिस्कस करता हूँ कि हम लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं और मैं कहीं भी व्हेन आई गो एनीवेयर आई इंश्योर, अगर बहुत कोई मतलब इंटरनेट ही ना चले या कुछ, कल भी जैसे अगर आप देखोगे सेशन, आई हैव रिकॉर्डेड द सेशन, फिर उसके बाद इंटरनेट ही नहीं चला क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, तो फिर बड़ी मुश्किल से कहीं रोक के और फिर उस सेशन को अपलोड किया गया। आज भी ट्रैवल है, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन अभी,
फिर उसको अपलोड करेंगे। तो प्रयास ये रहता है कि कभी भी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, आपका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहता है। हाँ, ऑल्दो बेटर और हो सकता है। और साथ में किस तरीके से कहाँ इनोवेट किया जा सकता है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग। मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए देखो रेगुलर बेसिस में आप लोग का सबसे ज़रूरी था कि सर प्रीलिम बूस्टर के जो अलग अलग जगहों से प्रश्न आते हैं वो कैसे कवर करें, तो वो मैं आपके लिए कवर कर ही रहा हूँ, आप देख ही सकते हो। डेली बेसिस में जो कंटेंट है वो आपको मिल रहा है सुबह 7 बजे में। और कुछ प्रीलिम्स एस्पेक्ट जो खुद मेरे द्वारा लिया जाएगा, उसको थोड़ा आई एम गोइंग टू कवर, खासतौर से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट हैं और सारी चीज़ें हैं, वो भी एक वीडियो आपको मॉर्निंग में ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी आपका कल से वो स्टार्ट आपका हो जाएगा। तो ये सब प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा आपको ज़रूर से अपने मन में रखना है, ये नहीं सोचना है कि अगर हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं कुछ, क्योंकि थोड़ा सा जब हम चेंज करते हैं तो हो सकता है कि कई बार मन में आ जाता है कि यार ये पहले जैसा क्यों नहीं है। वाइट और ब्लैक कलर में ऐसा कोई अंतर नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ज़रूर से ध्यान रखें। यूआईएस चैनल आप लोग के लिए ही बना है, और साथ में जब भी हम लोग जुड़े हैं तो हमेशा आप भी इम्प्रूव, आपको भी करना है, हमें भी इम्प्रूव करना है। और साथ में ही किस तरीके से गोल को अचीव किया जाए, आपके गोल की तरफ यूआईएस चैनल कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, ज़रूर से आप लोग बताओ। जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ज़रूर की जाएगी। हाँ, बट जहाँ ज रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप कह सकते हो फिर आपको उस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में। इट इज़ लिंक्ड विथ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इट इज़ लिंक्ड विथ ह्यूमन कैपिटल। ये क्या है? इट इज़ लिंक्ड विथ ह्यूमन कैपिटल। व्हाट बेसिकली इज ह्यूमन कैपिटल? ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द ह्यूमन कैपिटल, अच्छा पहली चीज़, आप ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? सो व्हेन यू टॉक अबाउट द ह्यूमन कैपिटल, इट सिंपली मीन्स कि जैसे मान लो जैसे ह्यूमन विथ अ स्किल, ह्यूमन इज अ, जैसे आप हैं, हम हैं, अगर हम एजुकेटेड हैं, हम स्किल्ड है, वी आर ए ह्यूमन कैपिटल। सो साउथ एशिया के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो किस पर निर्भर करेगा? जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को आपने हेल्थ अच्छा दिया, एजुकेशन अच्छा दिया, न्यूट्रिशन अच्छा दिया, तभी जाके वो स्किल, फिर बाद में आपने स्किल दिया, तभी वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे नॉलेज है, स्किल है, हेल्थ है, जो एक तरीके से लोग एक्यूमुलेट करते हैं, दैट बिकम्स द ह्यूमन कैपिटल। दे ओनली बिकम द ह्यूमन कैपिटल। हेल्थ अच्छा मिल रहा है, स्किल अच्छा है, नॉलेज एस्पेक्ट है, तो तभी ह्यूमन कैपिटल के रूप में, और किसी भी देश के रिकवरी के लिए, रीजन के रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। एंड यहाँ पे क्या है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि देखो पैंडेमिक के समय में, क्योंकि ये देश साउथ एशिया में देखें तो डेवलपिंग देश हैं, इंप्रूवमेंट की काफ़ी पॉसिबिलिटी इन एरियाज़ में, खर्चा करने की काफ़ी पॉसिबिलिटी इन एरियाज़ में। सो ऐसी स्थिति में इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि खर्चा किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए ह्यूमन कैपिटल के अंदर। सो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट हमारे पास, हम क्या है, जो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल है, इट्स अंडर यूटिलाइज्ड, मतलब वेस्टफुली अंडर यूटिलाइज। तो इसको क्या है, वी हैव टू यूटिलाइज। यूटिलाइज करेंगे तो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हमारे हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे अंडर द एज ऑफ 24, लाइक नियरली हाफ ऑफ जो पॉपुलेशन है 24 साल से कम है, 1 मिलियन यंग पीपल है लेबर फोर्स में हर साल एंटर करते हैं बाय 2030। एंड ये नंबर और भी हाईलाइट कर सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जो लोग कार्य करते हैं, वर्किंग फोर्स हैं, यंग पॉपुलेशन है, वो भी धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो ही रहा है। सो साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे 1/3 वर्ल्ड की स्टंटेड, मतलब जैसे हाइट और वेट जो ग्रो होना चाहिए वो नहीं है। जो चाइल्ड बॉर्न है इन द रीजन टुडे बाय द एज ऑफ 18, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी जो बच्चा जन्म लेता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ है। फिजिकली किस तरीके से ग्रो कर रहा है, दैट आल्सो इम्पॉर्टेंट, कि वेट कितना है, हाइट कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी हमें देखना है कि बाय द एज ऑफ 18 एक्सेप्ट टू अटेन ओनली 48% ऑफ देयर फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। सो जो आज के समय में इस रीजन के अंदर जो जिन बच्चों का आपका जन्म होता है, मतलब साउथ एशिया के अंदर जो पोटेंशियल है, अराउंड ओनली 40% ऑफ द फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें लाइक बाय द एज ऑफ 18 एक्सपेक्ट टू अटेन ओनली 48% ऑफ द फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव टू इम्प्रूव कि जो बच्चा है या जो इस एज में, एज ग्रुप के अंदर है, दे आर एबल टू यूटिलाइज, एक प्रकार से वो यूटिलाइज कर सकें अपना फुल पोटेंशियल। अगर आपके पास 100 फुल पोटेंशियल आप यूटिलाइज कर सको तो देश की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर 1% ऑफ द जीडीपी हेल्थ पे खर्चा, 2.5% एजुकेशन के अंदर है। अगर कंपेयर किया जाए ग्लोबल एवरेज से, वो 5.9% है, 3.7%। तो हम मात्र 1% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, मतलब साउथ ईस्ट रीजन की बात करें, ये 2.5% एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 5.9% हेल्थ पे है, 3.7% एजुकेशन के अंदर है। तो और इसके अलावा भी देखो,
एक प्रकार से जब से पैंडेमिक आया उस पर और तरीके के चैनल, जो रिसोर्सेस हम हेल्थ एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं वो हमें और कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी इंक्रीज आपकी हुई है। लर्निंग पॉवर्टी है, जो एजुकेशन है, जो सीखने की बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मिलियंस में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहिए, उन्हें गरीबी के नीचे जाने की वजह से दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, प्रॉपर एजुकेशन उनका आपका नहीं हो पा रहा है। सो लर्निंग पॉवर्टी, ये टर्म आप यूज़ कर सकते हो बहुत जगह पे, यू कैन यूज़ दिस टर्म दैट इज़ लर्निंग पॉवर्टी। यू कैन यूज़ दिस टर्म लर्निंग पॉवर्टी, मतलब जब हम गरीब, जैसे एक टर्म होता है एनर्जी पॉवर्टी, गरीबी मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो सीखने से रिलेटेड सोर्सेस हैं, उनकी अभाव, उनकी कमी, वो लर्निंग पॉवर्टी हम उसको कह सकते हैं। अब किस प्रकार का इंटरवेंशन है जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? सो यहाँ पे एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एजुकेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो कंट्रीज की बात करें, दे हैव टू लाइक सपोर्ट इंडिविजुअल पे, फैमिली पे, जैसे पहले से ही कोई क्राइसिस है तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो क्राइसिस है, क्राइसिस से आने से पहले वी हैव टू प्रिपेयर आवर सिटीजन्स। और वो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? थ्रू प्रॉपर एजुकेशन। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे जैसे वर्ल्ड बैंक की स्टडी भी है कि अगर कोलैप्स एंड रिकवरी हाउ कोविड इरोडेड ह्यूमन कैपिटल, ये जो एक रिपोर्ट है इसमें ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अगर उस पर हम फोकस आपका करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, अलग अलग स्टेज की लाइफ में बच्चा है, बड़ा हुआ, एक एक लेवल पे आगे हम बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो दैट ह्यूमन डेवलपमेंट जिस पे हमें मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट पे फोकस करना, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्किल हो, तो बहुत सारे लेवल पे जो आपका फोकस करना है, तो उन चीज़ों पे फोकस करके वी विल बी एबल टू डेवलप अ ह्यूमन कैपिटल। पैंडेमिक क्राइसिस के लिए हम अपने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं। इस चीज़ को हाईलाइट वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी स्टडी के अंदर जो है कंटिन्यूस बेसिस में किया है। सो हेल्थ केयर है, लर्निंग की बात किया गया, अनइंटरप्टेड हो, इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम आपके देश के अंदर हो, ये जरूरी है, जिसे हम सामाजिक सुरक्षा भी कहते हैं। तो चाहे इंडिविजुअल सेक्टर हो या ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम हो, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में जरूरी है कि दे आर एबल टू कोऑर्डिनेट, दे आर एबल टू कोऑर्डिनेट एंड इन दिस एंडेवर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर आप कोई सेशन देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन की हम अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि जिस एजुकेशन की व्हेन यू टॉक अबाउट द एजुकेशन, सो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन इज़ एबल मतलब सभी तक रीच कर सके, टीचर सभी तक रीच कर सके, बट थ्रू टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल। हज़ारों बच्चे आपसे पढ़ सकते हैं, हज़ारों बच्चे जो हैं वो आपके पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, दे आर एबल टू गेट अ गुड मेडिकल हेल्थ ऑल्सो। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में गाइडलाइंस भी एस्पेक्ट आपको मिल सकती है। तो दैट इज़ पॉसिबल थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को अगर हम इंक्रीज करें, दैट विल फैसिलिटेट द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ वो आपका हेल्प कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, द आफ्टरमैथ ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, आईआर का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें। सो दिस इज रिलेटेड विद द श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है। अच्छा, कल का एक पीडीएफ जो मैंने शेयर किया तो कई बच्चों ने कहा कि सर आप उसने जो ये न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट है वो कुछ पुराना पड़ गया गलती से, तो वो स्क्रीनशॉट पे मत जाओ, कंटेंट जो आपको मिला है ना वो उस पर आपको फोकस करना है। अच्छा, गूगल ड्राइव का लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है कि गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है। अब इसमें क्या है, मैं अलग अलग जो आपको शेयर करता था, तो जैसे अभी आपको पुराना चाहिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता नहीं था, अभी आपका एक ड्राइव है उसमें ही सारा डेट पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लो। अब उसमें आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होना चाहिए, अरे सर वो पुराना शेयर करो, ऐसे ज़्यादा बेटर होता है। ड्राइव के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करो वहीं पे। मेंस का क्वेश्चन आपको सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना है। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। मेंस का क्वेश्चन आज मिलेगा भी आपको, तो आप उसको बढ़िया तरीके से लिखो लिखो। ये एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज़ के अपने बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। मेंस की एक बुकलेट बनाना, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, जैसा मैंने कहा कि कल से आपके वीडियो मॉर्निंग के अंदर ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो उसको मैं ही लूँगा। एक तो प्रीलिम्स बूस्टर है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, जितने भी अलग अलग सोर्सेस है सभी चीज़ें कवर आपकी हो रही हैं। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द श्रीलंका क्राइसिस। अच्छा, यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, ये जरूर से आप ध्यान रखें। एंड यूआईएस चैनल मतलब जिस चैनल पे आप सेशन को देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज यूआईएस चैनल। ठीक है, ऐसा नहीं हम प्रमोटिंग अदर थिंग, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे
आफ्टरमैथ ऑफ श्रीलंकन के देखो, हमारा जो एरिया है, जैसे यू कैन टॉक अबाउट, जैसे अगर हम बात करें, जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं जैसे लाइक इंडिया की बात करो तो इधर आपका नीचे श्रीलंका आ जाता है। अब जब श्रीलंका की बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट द श्रीलंका, तो यहाँ पे ये देखना है कि श्रीलंका में बहुत अधिक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये फेस किया गया, ये श्रीलंका है। पाकिस्तान की स्थिति है इतनी अच्छी नहीं, बांग्लादेश में, इधर म्यांमार है, ठीक है, मालदीव्स में भी काफ़ी आपका अभी थोड़ा ठीक है, बट वहाँ भी कई इश्यूज फेस किए गए। अब इमेजिन करो, म्यांमार में कू कैरी आउट किया गया, बांग्लादेश में भी चीज़ें बदल रही हैं डेमोग्राफिक लेवल पे, श्रीलंका में क्राइसिस है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति है। तो अब हमारे आसपास के सारे नेबरिंग कंट्रीज की स्थिति है, इस पॉइंट पर जब आप हाईलाइट करते हो तो श्रीलंका की स्थिति पर एक पैराग्राफ लिख सकते हो। ये इसी के लिए श्रीलंका में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें बहुत रेयर पूछेंगे, जो इसमें पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इतना पैसे, इतना प्याज है, इतना टमाटर है, इतना ये है, सारी चीज़ें प्राइस नहीं, बट हाँ ट्रेंड क्या है वो जरूरी जानना है। सो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट दीज आस्पेक्ट कि साउथ एशिया के अंदर क्या डेवलपमेंट आपका हो रहा है, उस कंटेक्स्ट को जब आप लिखते हो, व्हेन यू आर राइटिंग दैट आस्पेक्ट, वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो, यू कैन हाईलाइट दैट आस्पेक्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे इस आर्गुमेंट को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि साउथ एशिया एज अ रीजन में जब डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे अगर कई कंट्रीज़ में इश्यूज चलते रहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम आगे बढ़ पाएँ। हमें आगे बढ़ना है, इफ़ वी वांट टू बी लाइक मूव फॉरवर्ड, इट इज़ ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट कि सारे देशों का विकास हो, जो क्राइसिस की स्थिति में ना हो, पॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति में ना हो, इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति में ना, आर्थिक लेवल पे ना हो, आपकी राजनीतिक लेवल पे किसी प्रकार की क्राइसिस की स्थिति में ना हो। सो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस जो है श्रीलंका को फेस करना पड़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को आप एक्सपोर्ट करते हो, किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हो, तो आप क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करते हो, ठीक है। तो फॉर जैसे मान लो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट करो, 100 रुपये एक्सपोर्ट करके 100 रुपये कमा दिया, और इंपोर्ट करके जो है आपने 80 रुपये आपको देने पड़े, तो आपके पास 20 रुपये बचे, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यही बैलेंस ऑफ पेमेंट जो फॉरेन रिजर्व का है, उसी के माध्यम से आप इंपोर्ट लेते हो, इंपोर्ट करते हो चीज़ों को। अगर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप चीज़ें ले सको, खरीद सको। तो यहाँ पे क्या है कि बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम लास्ट ईयर एस्केलेट हुई थी, तो चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि श्रीलंका में ज़्यादातर चीज़ें तो खुद देश में प्रोड्यूस होता नहीं, उन्हें फोकस करना चाहिए था बट नहीं किया, एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था। फिर फाइनली जो भी स्थिति हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे तरीके से इतना अच्छी स्थिति में नहीं था, तो फिर IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये इस प्रकार की जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, तो जो भी मेंबर होते हैं उनको पैसा एलोकेट किया जाता है, बट वो कंडीशंस भी रखते हैं। अब इसमें ये कहा गया कि जो पैसा डाला भी गया है, कि डाला भी गया है, उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करो, कुछ कंडीशंस भी रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है देश की, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस चलती है, तो उस समय जो है IMF के द्वारा आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे IMF ने फोकस किया कि देखो, ये सब चीज़ों को अगर हमें सही करना है, अगर हम पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सही से इस्तेमाल हो, तो करप्शन हमें कम करना है। तो श्रीलंका की इकोनॉमिक लेवल पे अगर देखा जाए तो करप्शन कम करना एक बहुत ज़रूरी, मतलब उसे सबसे ज़्यादा फोकस आपका किया गया है। ये जो बहुत ज़रूरी है कि एक तो करप्शन को कम करना, दूसरा जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पावर में आना, तो ये एक तरीका होता है जैसे चीज़ों को फ्री प्रोवाइड करना, फ्री, क्योंकि देखो फ्री कुछ नहीं होता है, या तो आप पे करो, आप नहीं पे कर रहे तो कोई और पे करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलिस्ट पॉपुलिस्ट वेलफेयर प्रोग्राम है, पॉपुलिस्ट वेलफेयर मतलब लोगों के लिए होता है ना, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, बट फ्री कुछ नहीं होता। किसी, आप पे नहीं कर रहे हो तो कोई तो पे करेगा ही ना, सरकार पे करेगी। अब सरकार ये फ्री की चीज़ों में पे करे या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम पे करे, ये चीज़ पर चर्चा होती रहती है। सो पॉपुलिस्ट वेलफेयर प्रोग्राम की बात हो रही है। सो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना। और द लास्ट ईयर पुअर फैमिलीज हैव बीन फोर्स टू रिड्यूस देयर फूड इनटेक ड्रास्टिकली। अब देखो, चीज़ें जब महंगी होती हैं, अगर आपके दूध जो है 100 रुपये का आने लग जाए, 150-200 रुपये का लीटर आने लग जाए, जिसके पास रिसोर्सेस है कोई बात नहीं, 2 4 5 महीना चला लेंगे, बहुत जिनके रिसोर्सेस वो भी चला लेंगे, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेस नहीं, दोस्त आर पुअर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, उन्हें सस्टेन करना, हर चीज़ बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर इवन पैसा भी मिल रहा है IMF के द्वारा, देन ऑल्सो चीज थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति आपकी बनी रहेगी। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति आपकी बनी रहेगी, दैट इज़ बेसिकली एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो कंडीशन है आज के समय में, जैसे करप्शन इम्प्रूव करना है, करप्शन मतलब ख़त्म करना है, पॉपुलिस्ट आपकी जो पॉलिसी है उसको ख़त्म करना है, तभी जैसे, क्योंकि बिकॉज अगर
जो पुअर है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में, डेवलपिंग देशों में उनके प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। अगर चीज़ें बहुत महंगी होंगी, सबसे ज़्यादा उनका फिजिकल मेंटल ग्रोथ अफेक्ट होगा, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो है दैट विल बी अफेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्टिंग इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर। ये एक टॉपिक है। अब इसमें हमारे काम का जो ये है, इस पर 3 आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बाकी चीज़ें जैसे इन्होंने बार बार हाईलाइट की है, ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें यूएस की तरफ ही जाना चाहिए। वो अब देखो, उसको हम चाहे 5 तरीके से बोले, बट इसमें क्या है, आपको 2 आर्गूमेंट्स रखने हैं। पहला, इंडिया का जो स्टैंड है वो क्यों है। दूसरा, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब आप ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म एंगल पे हम इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं। ये आईआर का टॉपिक है। यूक्रेन पर हम लोग साल भर से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन वॉर की अगर बात किया जाए, अच्छा, इस सेशन का आपको प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जैसे पुराने सेशंस अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। जीएस पेपर 3 की बात किया जाए तो आईआर के अंदर हम इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रशिया के साथ जो हमारा टाइज रहे हैं वो हमेशा से अच्छा रहा है। इवन बहुत सारी ऐसी स्थिति हैं, बहुत सारी आपकी स्थिति जिसमें रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। अभी रशिया के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उसमें एक फैक्टर इस समय आ रहा है, वो एनर्जी है। एनर्जी का मतलब, जैसे आज के समय फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। एनर्जी नीड हमें अपनी पूरी करनी है। इस एनर्जी नीड को अगर हमें पूरी करनी है, जो एनर्जी नीड्स हैं, उस एनर्जी नीड्स को अगर हमें पूरी करनी है, तो हमें ऑयल, कोल, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। रशिया हमें ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मे बी नेचुरल गैस और ये सब भी प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे वो डिस्काउंटेड रेट में है, क्योंकि और जगहों पे चीज़ें महंगी है। अगर इन ऑयल का प्राइस महंगा पड़ेगा तो हमारे सोशल पॉलिटिकल क्राइसिस देश के अंदर आ जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। फिर जो दूसरे देशों की स्थिति, वो हमारे देश में भी स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पे हमने रशिया से सस्ते में चीज़ें, तो एक चीज़ तो ये है जिस वजह से हमने रशिया का सपोर्ट आपका किया है। सो इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 80% हम अपना इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें एक आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर रशिया का हमने सपोर्ट नहीं किया तो एनर्जी नीड की वजह से, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव, हम अल्टरनेटिव सोच सकते हैं, अल्टरनेटिव की तरफ हम जा सकते हैं। फिर डिफेंस सप्लाईज भी देखा जाए तो रशिया हैज़ फुलफिल्ड, और 46% इंडिया की जो डिफेंस नीड है, उसमें 46% जो नीड है वो रशिया के माध्यम से लास्ट 5 ईयर्स में की गई है। एंड यहाँ पे क्या है कि डिफेंस के केस में चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना इतना आसान नहीं, ऑल्दो डोमेस्टिक लेवल पे हम जरूर से अल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं। देखो, एक तो डिफेंस हो गया, दूसरा एनर्जी हो गया। देखो, किसी पर निर्भर अगर आप होते हो तो फिर आप उससे बना के भी आपको रखना पड़ता है। एनर्जी पर निर्भर हैं, डिफेंस पे निर्भर हैं। ऑल्दो हम जैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ चीज़ें कर रहे हैं, पर उसमें फिर टाइम लगेगा हाई लेवल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ये भी एक फैक्टर इस डेटा को आप कोट कर सकते हो कि इंडिया क्यों इंक्लाइंड है रशिया को सपोर्ट करने। थर्ड, जब रशिया अपना टाई चाइना के साथ इंक्रीज कर रहा है, देखो ये भी बड़ी स्थिति, 2 तरीके का आर्गूमेंट है। अगर रशिया को एकदम से तुमने अकेले छोड़ दिया तो फिर क्या चाइना की तरफ चला जाएगा, और वो हमारे इंटरेस्ट के लिए सही नहीं, क्योंकि फिर इससे चाइना पावरफुल होगा। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए हमें रशिया की जरूरत है। इवन इंडिया जो है, इंडिया की जरूरत रशिया को है चाइना को बैलेंस करने के लिए। ऑल्दो दूसरा आर्गूमेंट ये भी है कि रशिया की तरफ देखो, चाइना इतना इंक्लाइंड हो रहा है तो उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। ये 2 तरीके का आर्गूमेंट है। इट्स बेटर आप वेस्टर्न कंट्रीज को ज्वाइन करो। इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी क्वाड का फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें इंडिया ने भी की है। सो यहाँ पे क्या है कि हमें जो कॉन्टिनेंटल इंटरेस्ट है एंड टैकल इट्स कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब जो भी हमारे कंसर्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज करो अभी सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, कॉन्टिनेंटल का मतलब लैंड के एस्पेक्ट से सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उन कंसर्न को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे पावर जैसे यूरेशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, और साथ में आपके यूरोपियन देश हैं, यूएस के साथ हम मिल सकते हैं एंड उनके साथ कार्य करें। तो उनके साथ भी वी आर वर्किंग, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है कॉन्टिनेंटल, मतलब देशों के बीच की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस पर हम चेंजेस जरूर से हम अपने अप्रोच में चेंजेस कर सकते हैं। दैट वी आर डूइंग ऑल्सो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू फोकस कि कैसे उन चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। अचीव करने के लिए डाइवर्सिफाइड मोरल एस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट होता है, बट नेशनल इंटरेस्ट दूसरी जगह इंपॉर्टेंट होता है। दोनों के बीच में बैलेंस करके चल सकता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ मोरालिटी से करें, ऐसा नहीं कि सब चीज़ नेशनल इंटरेस्ट से करें। तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस करके इंडिया को आगे आपका बन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इंडिया वांट्स इज एन इमीडिएट एंड टू द वॉर एंड न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम बिटवीन ग्रेट पावर्स सो दैट द ग्लोबल इकोनॉमी कुड बी स्टेबलाइज्ड एंड वर्ल्ड कुड फोकस ऑन मोर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे ज़रूरी क्या है, ये है कि इस समय हमें किसे पे फोकस करना चाहिए। अगर अभी
2 महीना आपके लिए बचे, तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए कि इधर उधर की चीज़ें पढ़नी चाहिए? तो आंसर है कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो गोल है उसको पाने के लिए आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास गरीबी है, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म जैसे प्रॉब्लम्स है, तो विश्व अगर वॉर में ही लगा रहेगा तो इन पे कौन फोकस करेगा? तो यहाँ पे हमें अप्रोच की ज़रूरत है। जैसे 1957 के टाइम पे जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कई चीज़ों पर आपका हाईलाइट किया है, इस अप्रोच पर उन्होंने फोकस किया है एज पर द ऑथर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फोकस किस पर करना है। क्लाइमेट चेंज है, यूएन पे रिफॉर्म्स की बात है, इनसे डाइवर्ट होकर हम वॉर पे लगे रहें, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल? मानव पूंजी के विकास में सामाजिक बुनियादी ढांचे की क्या भूमिका है? तो इस पर आपको अपने आंसर को सेंड करना है सौरभ पांडे अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपको लिखना 150 वर्ड्स के अंदर, आपको यू हैव टू राइट इट डाउन, 150 वर्ड्स के अंदर आपको जो है लिखना है। ठीक है, सो ये ध्यान रखें। 7 डे फ्री ट्रायल है आपका, तो इसको आपको मिस नहीं करना, इसको स्कैन करो और आप बाय यूजिंग द कोड SPLIV आप ज्वाइन कर सकते हैं। APFC का कोर्स भी चल रहा है, तो मात्र 1800 रुपये में है, तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। और एडवांस कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रीलिम्स 2023 के लिए है। सो ये जो एडवांस कोर्स है, इस एडवांस कोर्स का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीलिम्स 2023, ठीक है, प्रीलिम्स 2023 के लिए है। तो जो ये एडवांस कोर्स है, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। अभी भी क्लासेस हैं, कल आपकी 4 तारीख को क्लास है, और भी कोर्सेस आपके आ रहे हैं। तो भाई अनअकैडमी में आप जा सकते हैं, बाई यूजिंग द कोड SPLIVE आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।